और मेरे बिहार पुलिस के दोस्तों, तैयारी बढ़िया चल रही है। और मैंने जो टॉपिक्स बताए थे उनका रिवीजन आप कर रहे हो ना प्रॉपर, वो बहुत ज़रूरी है यार। रिवीजन करते रहना, बिना रिवीजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को रिवीजन करते रहना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा होते नहीं हैं, 6-7 क्वेश्चन ही होते हैं, बट यार 6-7 क्वेश्चन भी अच्छा खासा वेटेज है उसका भी, तो हम उसको भी ध्यान में रखेंगे ना। तो वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब चैप्टर बता दे रहा हूँ, उनको थोड़ा सा आप बेसिक आइडिया ले लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक आइडिया ले लेना, क्योंकि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता। इतनी आसान क्वेश्चन आता है ना कि आप अगर अपने पहली भी मतलब उसके आप इधर किसी बुक से कर रहे हो, किसी टीचर से कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, तो अगर आपने पहला पेज ही पढ़ा है ना, आप उस क्वेश्चन कर जाओगे। मतलब बेसिक फार्मूलाज भी आप जानते हो तो उस क्वेश्चन को कर जाओगे। तो बहुत घुसना नहीं इसमें डीप में, ठीक है। सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें करना है। अगर आप कुछ नहीं कर पाओ मैथ में, आपको एकदम नहीं समझ में आता है, तो मेरा विश्वास मानना, बस आप फार्मूले रट के चले जाना उन चैप्टर्स के, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले चैप्टर आता है परसेंटेज पढ़ लेना अच्छे से, उसके फार्मूलाज होते हैं वो पढ़ लेना। बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा। लाइक जैसे बोलेगा 400 का 20% निकाल दो, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। परसेंटेज सबसे पहला चैप्टर हो गया, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो, और बस ये चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। बाकी नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, उससे क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ, एलसीएम एचसीएफ का एक फार्मूला होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इनटू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये एक फार्मूला होता है। तो आप बस इसको रट के चले जाना, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेंसुरेशन वगैरह से उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, है ना। मतलब मेंसुरेशन है 3D, ये आपका जो है बाकी चैप्टर जो मैंने बताया कि रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, इन चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़ लेना। मतलब बढ़िया से नहीं पढ़ लेना, मतलब कहने कि बढ़िया से जो फार्मूलाज जो इनके हैं रट लेना। बढ़िया से पढ़ लेना का मतलब वही फार्मूलाज, बेसिक। ये नहीं कि बहुत घुस जाना है, बहुत जो है कि एकदम पीएचडी कर लेनी है, नहीं भाई। यार 7-8 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक आते हैं। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है और मैं खुद एग्ज़ाम निकाला भी हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन कितने बेसिक आते हैं, बहुत बेसिक लेवल के आएंगे, ठीक है। तो आप इन चैप्टर्स को देर कर लेते हो। और हाँ, एक ये जो आपका 3D 2D में आता है, तो हमें 2D पढ़ना है। 2D जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया, है ना, स्क्वायर का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, तो ये सर्कल का एरिया, ये होता है ना। मेंसुरेशन में आता है, 2D में आता है, 2D, इसको पढ़ लेना मेंसुरेशन का। तो ये बस इसे फार्मूले पढ़ लेना, क्योंकि इसमें फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। इसमें कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, सिर्फ बोल देगा कि स्क्वायर का इतना हाइट है, इतना ये है वगैरह वगैरह, आप निकाल दो इसका, है ना। एरिया निकाल दो इसका। कर्व सरफेस एरिया एक होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बोलते हैं, है ना। तो वो जो इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये चीज़ें निकालने के लिए बोल देगा। तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से, मतलब फार्मूले रट लेना पूरे। ज़्यादा फार्मूलेस है नहीं यार, मुझे लगता है कि 20 फार्मूले होंगे, मुश्किल से मुश्किल 20 फार्मूले। इतना कर लिया आपने मैथ में, आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ यार, मैथ में हमको पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ बेसिक। यदि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, भाई मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ यार कि वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। मुझे या तुम्हें नहीं भाई, किसी को एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को समझ में आएगा जिसने एक बार भी उस चैप्टर को पढ़ लिया है, थोड़ा सा ध्यान दिया है, जो फार्मूला रट लिया है, उसको वो कर लेगा, ठीक है। तो बस मैथ्स में हमें इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, जो भी 4-5 चीज़ें मैं बताया हूँ, ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है यार कि रिवीजन करते रहिए यार, प्लीज़। रिवीजन नहीं करोगे, जितना पढ़ा है सब भूल जाओगे। और मैं ये भी मानता हूँ कि रिवीजन सबसे टफेस्ट काम है, रिवीजन टफ कुछ है ही नहीं, है ना। और यार भाई लगता भी होगा आप लोगों को ना कि यार ये क्या बराबर बोलता है रिवीजन, और ये भाई अपना बता के निकल ले यार, जो भी है ना सिलेबस और टॉपिक जो भी बताने आया यार। पता है सिलेबस टॉपिक तो यार हर जगह मिल जाएंगे यार, लेकिन ये चीज़ जो मैं बोलता हूँ ना कि बार बार रिवीजन करते रहो, ये वो यार, ये एक्सपीरियंस से आता है यार। ये आपको किसी बुक में या फिर कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वही बंदे बता सकते हैं ना जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो जानते हैं, जिन्होंने झेला एग्ज़ाम में, कि पढ़ तो सब कुछ लिया, एग्ज़ाम में जाएगा तो कुछ समझ ही नहीं आया, पेपर ऊपर से चला गया। बस ये याद आ रहा है कि हाँ मैंने पढ़ा था, मैं इस तरह के क्वेश्चन कर चुका हूँ, मेरे सामने से ये क्वेश्चन, ये टॉपिक गुजर चुके हैं, पर मुझे नहीं पता कि क्या करना है, या मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो भाई ये समस्या सिर्फ तभी सॉल्व होगी आपकी जब आप रिवीजन करते रहोगे, ठीक है ना। एक बहुत ही फेमस कोट भी है कि रीड लेस रिवाइज मोर। ये ट्रिक है भाई, अगर कंपटीशन निकालना है तो रीड लेस रिवाइज मोर, यानी पढ़ो कम, रिवाइज ज़्यादा करो। आपका आराम से आप बहुत
बहुत आराम से निकल जाओगे। हमें यहाँ पे कछुओं की ज़रूरत है, ठीक है, हमें खरगोशों की ज़रूरत नहीं है कि बहुत तेज़ भाग तो लिए लेकिन ठप मामला नहीं, धीरे धीरे करना है, सब कुछ करते हुए चलना है। एक कदम आगे बढ़ना है तो 2 कदम पीछे वाला भी देख लेना है, ठीक है, फिर 1 कदम आगे बढ़ना है, फिर 2 कदम पीछे वाला देख लेना है। ये नहीं कि सिर्फ बढ़ते गए 4 कदम आगे बढ़े, फिर 1 कदम पीछे देखे, फिर 4 कदम आगे बढ़े, फिर 1 कदम, नहीं भाई, नहीं होगा ऐसे, कॉम्पिटिशन निकलेगा ही नहीं ऐसे। 1 कदम आगे बढ़ा तो 2 कदम पीछे देख लो, ठीक है। तो भाई मैंने निकाला है, तो और मैंने सिर्फ यही नहीं निकाला यार, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे चैनल के, उसमें सब कुछ है मेंशन यार, कि मैंने अब तक कितने ढेर सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, आप खुद देख सकते हो यार। मैंने बहुत से एग्ज़ाम निकाले हैं भाई, बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यार इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो आप मुझ पर चाहो तो भरोसा कर सकते हो भाई, बाकी एज़ यू विश यार। अगर आपको कहीं और ठीक लगे, तो आपको कोई और फार्मूला लगे अच्छा, तो वो बेटर है यार आपके लिए। बाकी जय हिंद भाई।